नमस्कार आप सभी को। आइए आज हम लोग जानेंगे शब्दों में र की स्थिति। र की स्थिति क्या होती है। जब मैं इस क्लास में पढ़ाती हूँ तो बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम र को ऊपर कब कब लगाएंगे, नीचे कब लगाएंगे। तो ये समझ में नहीं आता है, बार बार पूछते हैं बच्चे और गलत करते भी हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि र लगाएंगे कब, ऊपर लगाएंगे कब, नीचे लगाएंगे कब, कहाँ लगाएंगे, यही आज हम लोग समझेंगे। और ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में र एक अल्पप्राण, घोष, अंतस्थ तथा मूर्धन्य ध्वनि है। इस व्यंजन की विशेषता है कि यह मात्रा के रूप में दूसरे व्यंजन से जुड़ता है। देखिए व्यंजन के प्रकार में आता है अल्पप्राण, घोष, अंतस्थ, मूर्धन्य। ये जब आप लोग शब्द मैं कभी क्लास में आप लोगों को बता दूंगी कि अल्पप्राण क्या होता है, घोष अघोष क्या होता है, अंतस्थ क्या होता है और मूर्धन्य क्या होता है। तो मूर्धन्य तो आप लोगों को पता है, आप लोग को अल्पप्राण, घोष, अंतस्थ ये नहीं पता होगा, तो इसको मैं बता दूंगी। चलिए साधारण रूप से र का प्रयोग देख लीजिए क्या है। रस, रति, रात शब्द के आरंभ में र का प्रयोग। इसमें आपको पता है, देखिए रस है, र में आपको दूसरा र बनाना नहीं है, तो आप लोग को पता है र का साधारण प्रयोग है। ये तो भरना, डरना, करना, र शब्द के मध्य में र का प्रयोग हुआ है। मतलब ये दो जो वर्ड हैं उनके बीच में प्रयोग हुआ है र शब्द का। मोर, नहर, तीर शब्द के अंत में र का प्रयोग है। देखिए यहाँ पे शुरुआत में प्रयोग हुआ है, आरंभ में, यहाँ बीच में और यहाँ पे अंत में प्रयोग हुआ है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। इसमें देखिए संयुक्त रूप से र वर्ड का उच्चारण 3 तरीकों से किया जाता है। पहले देखिए, पहला रेफ। रेफ देखिए पर्व ऊपर लगा हुआ है, इसको रेफ कहते हैं। पाई वाले व्यंजन के साथ, पाई वाले व्यंजन जिसमें आपका पाई आता हो, ये पाई मतलब क में क्या है, पाई है, तब ना ऐसे क बनाते हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे क्रम में पाई वाले व्यंजनों के साथ ये र लगता है। और ये बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ कैसे लगता है, तो देखिए ये है नीचे जैसे ट्रक लिखा हुआ है। तो इसका डिटेल आगे हम लोग जानेंगे। अगला देखिए, अब आएंगे, पहला देखेंगे रेफ वाले र का प्रयोग। शब्द रेफ वाला र कहलाता है। यह जो है रेफ वाला र कहलाता है, यह स्वर रहित होता है। र है स्वर रहित, समझ रहे हैं। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये क्या है, मैं इसको संधि में भी बता चुकी हूँ कि स्वर रहित और स्वर सहित क्या अंतर है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए ज़रूर देखिए, आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहले नीचे, अगर यही नीचे हलंत लगा देंगे, यहाँ पे नीचे ये रेफ लगा देंगे तो ये स्वर रहित हो जाएगा। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये स्वर सहित है, इसके साथ अ है, आप लोगों को पता है, ये मैं क्लास में भी बताई। उसके साथ अ, इसके साथ स्वर छिपा हुआ है, स्वर है साथ में, र बोलते हैं। और इधर नीचे रेफ लगा देंगे तो र, तब इसमें स्वर नहीं है। तो यही कह रहा है कि यह स्वर रहित र है। शब्दों में इसका प्रयोग होते समय इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ड की अंतिम मात्रा के ऊपर लग जाता है। मतलब जो अंतिम वर्ड आता है उसी के ऊपर ये लगता है। अब देखिए जैसे ध र, यहाँ पे देखिए नीचे ये क्या लग गया, रेफ लग गया, तो ये क्या हो गया, म, मतलब आधा हो गया। अगर इसको हम अच्छे से लिखेंगे तो देखिए धर्म, ऊपर क्या, अंत वाले वर्ड के ऊपर ये ऊपर र लग रहा है, तो इसको ध्यान रखना है। कर्म में ऊपर, पहले तो ये अंत का वर्ड है और उसके ऊपर लग रहा है। शर्म, देखिए शर्म, ये शर्म। तर्ज, तर्ज। प्राचार्य, देखिए आप लोग की गलती होती है प्राचार्य लिखने में। प्राचार्य महोदय, जब आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें प्राचार्य महोदय जब लिखना होता है तो देखिए प्राचार्य में य में लास्ट में र लगा हुआ है, ये ऊपर र लगा हुआ है। हर्षित, श, देखिए इसमें ऊपर र लगा हुआ है। चर्चित, ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पे जानना है आपको कि स्वर, अगर हम ऐसे इसको तोड़ेंगे और जब तोड़ेंगे, जब शब्द को तोड़ेंगे और जो भी वर्ड है उसको तोड़ेंगे और देखेंगे जहाँ पे स्वर रहित आ रहा है र, तो वहाँ के उसके ऊपर, शब्द के ऊपर क्या होता है, मैक्सिमम जगह पे तो आपका क्या होता है, शब्द के लास्ट वाले में, लास्ट वाले वर्ड के ऊपर र लगता है। लेकिन यहाँ पे देखिए दो चीज़ें, हर्षित में बीच में लगा है और चर्चित में बीच में लगा है। तो आपको क्या करना है, उच्चारण करना है चर्चित, च के बाद जो दूसरा वाला च आ रहा है उसी के पहले तो र आ रहा है, तो त में आप लगाएंगे तो नहीं होगा ना, तब तो च चिरत ऐसा हो जाएगा।
तो इसीलिए आपको शब्द के उच्चारण पे भी ध्यान देना है और इसको बोल के देखना है। चर्चित करेंगे तो देखिए, अगर ऐसे इसको तोड़ेंगे तो र के नीचे रेफ आएगा और रेफ आएगा तो क्या होगा, आधा र होगा और वो स्वर रहित हो जाएगा। और उसके बाद से जब हम इसको शब्द बनाएंगे तब ऊपर लगाएंगे र। ऊपर क्या होगा, ऊपर उसके उस वर्ड के ऊपर र लगाएंगे। अगला देखते हैं, विशेष द्रष्टव्य। कुछ शब्द ऐसे भी हैं, मतलब यहाँ पे कुछ नोट टाइप का देख लीजिए। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें 2 रेफों का प्रयोग लगातार होता है। अब देखिए वो कौन सा रेफ में कैसे होता है। जैसे देखिए धर्मार्थ, म के पास भी, म के पहले भी र आ रहा है और थ के पहले भी र आ रहा है। तो कुछ शब्द हैं, इन शब्दों को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये शब्द आते हैं लिखने के लिए तो आप लोग गलत कर देते हैं। पूर्वार्ध, वर्षर्तु, ये सब में देखिए 2-2 रेफ आ रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है कि 2-2 रेफ भी आता है। ज़रूरी नहीं है कि एक शब्द में एक ही रेफ आए। रेफ का प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द के पहले अक्षर में नहीं लग सकता। एक चीज़ देखिए, ये आपके लिए नोट का पॉइंट है, कभी भी रेफ का प्रयोग अगर आप धर्मार्थ लिख रहे हैं तो ध पे र नहीं लग सकता कभी भी किसी भी शब्द में। ये तो श्योर है, ये तो निश्चित है कि कभी भी पहले वर्ड में आपका र नहीं लग सकता। जो पहला अक्षर होता है उसमें ये रेफ वाला र नहीं लग सकता। इसको ध्यान रखना है, ये याद रखना आप लोगों के लिए। स्वर वर्ड ई बड़ी के सिर पर लगा चिन्ह और रेफ का चिन्ह एक समान होता है। प्रयोग के समय ध्यान दें। जैसे देखिए र के ऊपर भी रेफ का प्रयोग हो सकता है, जैसे खर। अब इसको खर नहीं, खर है और खर को क्या किया जाए, खर खर होता है ना कि खर 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 की आवाज़ आ रही है। जब कोई सोता है तो सोता है कि खर्राटे ले रहा है, खर खर की आवाज़ आ रही है। तो वैसे भी देखिए र के ऊपर भी रेफ का प्रयोग होता है। ऐसा नहीं अब र लिखे हैं तो र के ऊपर रेफ का प्रयोग नहीं होगा, तो इसका भी ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय, देखिए यहाँ पे भी अंतर्राष्ट्रीय, देखिए र से पहले ही र का उच्चारण आ रहा है। तो किसी भी अगर अक्षर में उससे पहले तो जिस शब्द पे उच्चारण, जैसे मैंने क्या बताया, धर्मार्थ ध के तुरंत बाद र आ रहा है, ध के पहले तो आ नहीं रहा है, तो म पे र लगता है न कि ध पे। तो कभी भी पहले अक्षर पे आप नहीं लगा सकते रेफ का र। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये पॉइंट तो आप लोग ध्यान दिए ना कि स्वर वर्ड बड़ी के सिर पर लगा चिन्ह और रेफ का चिन्ह एक समान हो। तो मतलब कि क्या बताना ये चाह रहा है, ये ई है ना, तो जब बड़ी करते तो ऐसे ही, तो रेफ भी ऐसे ही लगता है। अब ऐसे ही तो लगा रहे हैं, तो आप ये ना समझ लीजिएगा कि हम बड़ी का मात्रा लगा रहे हैं। ये रेफ है और ये बड़ी ही है, तो इसमें अंतर आप लोगों को जानना है। अगला देखते हैं, 1 मिनट। अब ये है पाई वाले व्यंजनों के साथ कैसे प्रयोग होता है र का। तो मैं सोच रही हूँ इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ। 8 मिनट का वीडियो हो चुका है और आप लोग इसको जल्दी जल्दी देख लीजिएगा और उसका नोट्स भी बनाइएगा। मैं आप लोगों के लिए वीडियो छुट्टियों में क्यों बना रही हूँ कि आप लोग इसका नोट्स भी बना सकें और इसको ध्यान से आप लोग को रिवीजन करते रहना। जितना भी मैंने पढ़ाया, मैं समास का वीडियो बनाई हूँ, समास को सारे क्लासेस के बच्चों को देख लेना है। समास मोस्ट है, संधि मोस्ट है, इसको देखना है। 10th के लिए मुझे पद परिचय बनाना है। अलंकार भी मैं बना चुकी हूँ, शब्दालंकार भी, अर्थालंकार भी। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए ज़रूर देखिए आप लोग के लिए। और जिसको नोट्स बनाना, अलग कॉपी में नोट्स बनाना, उस कॉपी में जो क्लास की कॉपी है उसमें नोट्स आप लोग मत बनाइएगा, अलग कॉपी में नोट्स बनाइएगा। जब मैं क्लास के अनुसार पढ़ाऊँगी, मैं आप लोगों को समझने के लिए कि पहले से आप लोग जाने कि आप लोगों को ये पढ़ना है। और ये तो छोटी छोटी चीज़ें आप लोग गलतियाँ करते हैं, इसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसको ध्यान दे के पढ़ना है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।